अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा नुस्खा है ये जादुई मरहम के नाम से है। ये ऐसी ज़बरदस्त मरहम है, जितना पुराने से पुराना कोई ज़ख़म हो, कोई नासूर बन गया हो, जितना भी पुराने से पुराना ज़ख़म होगा इंशाअल्लाह, कोई फोड़े फिंसी का है या कोई अगर ऐसे लोग जो शुगर की वजह से परेशान होते हैं, जिनका शुगर की वजह से पाँव जो होते हैं उनके ऊपर ज़ख़म हो जाते हैं, और हाथों के ऊपर कोई ज़ख़म हो जाते हैं या काफ़ी पुराने हो जाते हैं, पीप में जारी हो जाती है, या इसके अलावा ऐसे कोई फोड़े फिंसी निकलते हैं जो बढ़ते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ। जैसे ही उनका पानी आगे की तरफ लगता है तो दोबारा वहाँ पे दाना बन जाता है, और उस दाने से फिर पानी निकलता है, दूसरी जगह लगता है तो वहाँ दाने बन जाते हैं। इस तरह का भी अगर कोई ज़ख़म है तो उसको भी ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त नुस्खा है ये, उसको भी ये ठीक करेगा। आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह इसका नाम है जादुई मरहम, इसी तरह ये जादू ही दिखाएगी आपको। जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ये जादू दिखाएगी। जितना भी पुराना ज़ख़म होगा, नासूर होगा, हर किस्म का जितना भी होगा ज़ख़म, उसको ये ठीक कर देगी इंशाल्लाह। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, आप इसको घर में बना सकते हैं। एक दफ़ा बनाएं और काफ़ी अरसा ये इस्तेमाल हो सकती है। ये मेरा अपना तजर्बाशुदा नुस्खा है और मैंने ख़ुद बना के इस्तेमाल करवाया है काफ़ी जगहों के ऊपर, और इसका रिज़ल्ट इतना मिला है कि इंशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये है कि तजर्बा करके देख लेंगे। आपने कत्था लेना है, ये सफ़ेद कत्था आपने 1 तोला लेना है, और साथ में कमीला लेना है, ये भी 1 तोला। ये पंसार स्टोर से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। राल सफ़ेद के नाम से एक, ये भी आपने 1 तोला लेनी है। मुर्दा संग, इसको भी आपने 1 तोला लेना है। सिंदूर, ये भी 1 तोला। और मोम, देसी मोम मिल जाती है, देसी मोम, ये आपने 3 तोला लेनी है। और देसी घी अगर गाय का मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये आपने 10 तोला लेना है। ये नुस्खे के अज्जा हैं। अब इसको बनाने का जो तरीका है, मोम और देसी घी के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप पाउडर कर लें। ख़ास तौर पे जो मुर्दा संग है इसको आपने बिल्कुल पाउडर करना है ज़ोरदार हाथों से। ये एक पत्थर होता है, इसको आपने बिल्कुल पाउडर करना है और हवा की तरह, गुबार की तरह बना देना है इसको। और बाकी चीज़ें जो है वो भी आप पीस लें। जो कत्था होता है ये भी एक डली नुमा होता है, लेकिन ये भी एक पाउडर जल्दी हो जाता है। राल सफ़ेद जो है उसको भी पाउडर करना है। कमीला पाउडर शुदा होता है, और जो सिंदूर होता है ये भी आप पाउडर शुदा ही मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें आपने सारी पाउडर कर ली। अब आपने देसी घी जो है इसको किसी कढ़ाई के अंदर या किसी देगची के अंदर, किसी खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर आपने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है। देसी घी जैसे ही गर्म हो जाए उसके अंदर आपने मोम जो है आपके पास, देसी मोम, वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। जब मोम पिघल जाए उसके बाद हल्की आंच कर दें आप, और जो चीज़ें आपके पास हैं वो इसमें थोड़ी थोड़ी करके डाल दें। और उसके बाद कोई लोहे की सुलाख हो, कोई चम्मच हो लोहे की हो, या कोई ऐसी सुलाख सी हो लोहे की, उससे आप इसको हिलाते रहें। थोड़ी देर हिलाएंगे, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये हल्का काले कलर का एक मरहम टाइप जो है चीज़ बन गई है। जैसे ही आप इसको सुर्खी मैल, सुर्ख स्याही मैल आप देखें कि ये चीज़ बन गई है, तो इसको आप उतार लें। इसको ठंडा करके किसी महफूज डबिया के अंदर आप इसको महफूज कर लें। अब ये आपने जो लगाने का जो तरीका है, ज़ख़म को पहले साफ़ करना है आपने। ज़ख़म साफ़ करके इसका लेप कर देना है ऊपर, इसका लेप कर दें। 24 घंटों में 1 दफ़ा करना है। आप 24 घंटे इसको लगा रहने दें, और इंशाल्लाह 2-3 दफ़ा आप इसको लगाएंगे तो आपके रिज़ल्ट जो है आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि जो ज़ख़म गंदे से गंदा ज़ख़म है, नासूर हो चुका है, कैंसर हो चुका है, जो सामने नज़र आ रहा है, और वो किसी दवाई से भी आप इस्तेमाल करते हैं, किसी से भी ठीक नहीं होता, तो इसकी 2-3 दफ़ा लगाने से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। वो जो ज़ख़म है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसका जो गोश्त है वो बनने लग जाएगा और वो बंद होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये मकामी तौर पे जैसे ही आप लगाएंगे, उसके अंदर जो ख़राबी है ज़ख़म के अंदर, जिसकी वजह से पीप आ रही है या कोई खून वगैरह निकल रहा है, पानी निकल रहा है, तो ये उसको इंशाल्लाह ठीक करेगा। ठीक करके ऊपर जो गोश्त है वो मुकम्मल हो जाएगा, और जो ज़ख़म है वो मुंतमिल हो जाएगा। कुछ दिन आप लगाते रहें। जब आप देखें कि ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो गया है, उसके बाद इसको लगाना बंद कर दें और ये महफूज कर लें। किसी के पास, किसी को भी आपने देखा कि किसी का ज़ख़म ऐसा है कि जो
ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا، تو آپ یہ جادوئی مرہم جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے دے دیں، صدقہ جاریہ ہے، اور کسی کا کام آئے گا، کسی کو چیز اچھی لگے گی، کوئی کام آئے گی اس کے، تو دعائیں کرے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔